इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू डू हार्ड वर्क। हर उस हार को सीढ़ी बना लो जो तुम्हें मजबूर करती है पीछे हटने के लिए। वो ड्रीम ही क्या, वो स्वप्न ही क्या, वो इच्छा ही क्या, वो भावना ही क्या, जो चैन की नींद सो जाने दे तुम्हें। जो स्वप्न देखते हैं वो सोते नहीं, और जो सोते हैं उनके स्वप्न कभी पूरे होते नहीं। वो किसी भी क्षेत्र में आपका स्वप्न हो सकता है। अध्यात्म जगत के लोगों के लिए ये ईश्वर मिलन की बातें हो सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि ईश्वर कैसे मिलेगा। और सांसारिक भौतिक जगत की विचारधारा रखने वाले लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके ड्रीम्स, आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी, दोनों ही तरीके से। लेकिन इन बातों को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है जज्बा। हम सबको ये पता होना चाहिए दिस इज माई ड्रीम, और 100% फोकस होना चाहिए उस चीज पे कि एनी हाउ आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू अचीव माई ड्रीम। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं और मंजिलें बहुत बड़ी हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहला तरीका, स्वप्न वो देखो जहां तक पहुंच सको। दूसरा, अगर स्वप्न बड़ा देख लिया है तो भगवान के आश्रित होकर उस तरफ निकल पड़ो। जो कहीं से प्राप्त नहीं होता भगवान उसे अचीव करा देता है। लेकिन याद रखे, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। कई लोग आगे निकलने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं, और शॉर्टकट मीन्स कट। शॉर्टकट टिकाऊ नहीं होता। आप ईमानदारी से जाइए, मंजिल मिलेगी, प्रभु की कृपा रहेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर यू। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के तट पे एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर आकर वो बैठती थी। ध्यान से सुनिए ना, शायद आपके काम आ जाए। चिड़िया कोई बहुत बड़ा पक्षी तो नहीं है। समुद्र के तट पर आकर वो चिड़िया बैठती थी। धीरे धीरे वो चिड़िया भी बड़ी हुई। एक बार वो चिड़िया मां बन गई। उसने कुछ अंडे दिए, और अंडे उसने दिए तो जमीन पे ही दिए। वो चिड़िया उन अंडों का बड़ा ध्यान रखती थी, बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ज्यादा। एक बार क्या हुआ, वो कुछ दाना चुगने के लिए बाहर गई थी, और जब वो दाना चुगने के लिए बाहर गई थी तो समुद्र में लहर बढ़ी, और लहर जब बढ़ी तो वो चिड़िया के अंडे उस लहर के साथ बह गए। चिड़िया लौट कर आई, उसने अपने अंडों को नहीं पाया। जैसे आपकी मां आपसे प्यार करती है, वैसे ही हर प्रजाति की मां अपने बच्चे से प्यार करती है। ये मत भूलना। हर प्रजाति अपने बच्चों से प्यार करती है, जो मां है, चाहे वो जैसी भी है, जिस योनि में है। चिड़िया रोने लगी, रुदन करने लगी, और समुद्र के आगे रोते रोते कहने लगी, ऐ सागर,
तुम एक माँ के दर्द को नहीं जानते हो। जिस माँ के बच्चे चले जाते हैं वो माँ बहुत रोती है, उसे बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है। भारत में ऐसी तमाम माँओं को इस बार कष्ट उठाना पड़ा कोरोना के चलते, यू नो वेरी वेल। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में न जाने कितनी माँओं की कोख उजाड़ दी इस कोरोना ने। बहुत लोगों की, बहुत माएं बे औलाद हो गई। तो चिड़िया ने कहा, समुद्र हमारे बच्चे मुझे दे दे, तेरा क्या बिगड़ेगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो सागर ने कहा, चिड़िया तू मेरी गहराई को जानती नहीं, तू मेरे बड़कपन से वाकिफ नहीं। मैं इतना बड़ा हूं कि इन छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देता। तू भी रुदन करना बंद कर, बह गए तो बह गए। चिड़िया बड़ी गिड़गिड़ाई कि तू मेरे दर्द को समझ, मां के दर्द को समझ, मेरे बच्चे मुझे दे दे, वो अंडे मुझे वापस कर दे। तो उसने कहा कि देख, ज्यादा मुझसे बात मत कर, ऐसा तो मैं किस किस का ध्यान रखूंगा, ये सब मैं ध्यान नहीं रखता। गए तो गए। तो चिड़िया को आ गया गुस्सा। उस चिड़िया ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, अगर मुझसे पंगा लेगा तो मैं तुझे सुखा दूंगी। समुद्र हंसा, मानो कह रहा हो, चिड़िया तू अपनी औकात भूल रही है, औकात में रह के बात कर। क्या कह रही है, बोलने से पहले सोच तो ले। क्या तू मुझे, कहां तू कहां मैं? बोले देख, मैं तुझे बताए देती हूं, या तो मेरे अंडे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगी। समुद्र बोला, कर ले जो करना है, मैं तो अपनी मस्ती में हूं। समुद्र चला गया। चिड़िया ने जिद कर ली, ठान ली, प्रण कर लिया कि चाहे जो हो जाए समुद्र को सुखा दूंगी। अब कहां छोटी सी चिड़िया और कहां इतना विशालकाय समुद्र, इज इट पॉसिबल? पर उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने चोंच में पानी भर भर के बाहर फेंकना प्रारंभ किया। चोंच में पानी भरे बाहर फेंके, बिना कोई खाए पिए। एक पानी को भर रही है पर पी एक बूंद भी नहीं रही है। ये मां का प्रतिशोध है, ये मां का प्रतिशोध है। और जब मां प्रतिशोध लेने पे आती है तो अच्छे अच्छे थर्रा जाते हैं। 3 दिन तक लगातार वो यही कार्य करती रही, नहीं कुछ खाया ना कुछ पिया, सिर्फ चोंच में पानी भरे और बाहर फेंके, चोंच में पानी भरे और बाहर फेंके। तो और पक्षियों ने जब चिड़िया की ये दशा देखी तो चिड़िया के पास गए, कहने लगे, अरे ओ नादान चिड़िया, किस जिद में अड़ गई तू, कहां फंस गए? जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है। अगर हम सब मिलकर भी तेरी सहायता करेंगे तो भी ये समुद्र इतना गहरा है, इतना विशाल है कि हम सब मिलकर भी इसे नहीं सुखा सकते। हम सारी प्रजाति भी आ जाए तेरी हेल्प करने तो भी हम तेरी हेल्प नहीं कर सकेंगे, हम इसे नहीं सुखा सकेंगे। जिद छोड़, कुछ खाना पीना प्रारंभ कर और जिंदगी जीना फिर प्रारंभ कर, भगवान फिर देगा। उसने कहा, आप सब आए उसके लिए धन्यवाद। या तो मेरे प्राण जाएंगे अथवा मैं समुद्र को सुखा के छोड़ूंगी, उससे पहले मैं, या तो ये मेरे बच्चे वापस करेगा, नहीं तो मैं सुखा दूंगी अथवा मेरे प्राण जाएंगे। पक्षियों ने बहुत समझाया, वो नहीं समझी, वो अपनी जिद पर अड़ी रही, वो कार्य करती रही। तो सभी पक्षी मिलकर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचे। सभी पक्षियों ने कहा कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे स्वामी हैं। वो एक छोटी सी चिड़िया अपनी जान देने पर तुली है,
उसके ऊपर कृपा कीजिए, उस पे अपनी कृपा बरसाइए, उसकी रक्षा कीजिए। पक्षीराज गरुड़ ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने स्वामी से तुम्हारी प्रार्थना करता हूं, और मेरे स्वामी चाहें तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। तो गरुड़ ने नारायण भगवान से प्रार्थना की, मेरे प्रभु एक मां की जिद है, एक मां की ममता है, एक मां का प्रतिशोध है, उसके ऊपर कृपा कीजिए। समुद्र से उसके अंडे दिला दीजिए, नहीं तो वो अपने प्राण दे देगी। मां की ममता के आगे, मां की जिद के आगे, मां के प्रतिशोध के आगे भगवान नारायण भी झुक गए, प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान सागर के तट पर प्रकट हुए, और नारायण भगवान प्रकट होकर कहते हैं, सागर, जैसे ही देखा नारायण भगवान आए हैं, सागर दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आज्ञा मेरे स्वामी। सागर, यथावत ये तुम्हारा स्वभाव है कि कोई भी वस्तु तुम्हारी लहरों में आती है तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, गहराई में ले जाते हो, परंतु ये जो माँ है ना, इसकी ममता मुझे क्षीर सागर से यहाँ तक ले आई है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसके अंडे इसे वापस कर दो। जैसे ही सागर ने सुना, नारायण भगवान की आज्ञा का पालन किया, और उसने वो चिड़िया के अंडे उसे लाकर वापस दे। ये किसकी जीत थी? ये उस मां की जीत थी, ये उस ममता की जीत थी, ये उसके प्रतिशोध की जीत थी, ये उसके लगन की जीत थी, उसके कॉन्फिडेंस की जीत थी, उसके विश्वास की जीत थी। समुद्र को कौन सुखा सकता? कौन भगवान को प्रकट कर सकता? लेकिन जब आपके हृदय में ईमानदारी से सच्चाई हो और कुछ पाना चाहे, तो असंभव इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। लोगों ने तो भगवान को पत्थर से प्रकट कर लिया, हम और आप तो भी जिंदे हैं, हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है। जब आपकी लगन उसमें लग जाएगी तो निश्चित तौर पे आपका कार्य सिद्ध होगा, जो आप चाहते हैं। बोलो राधे राधे।